जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल देखा होगा, आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम लोग देखेंगे वो आपका होगा जो क्लास टेंथ जो चैप्टर 1 है आपका इंग्लिश की, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन मैंने इसे टाइप किया है। टाइप करके मैंने इसे अपने फॉरवर्ड पर ऐसे उतार करके आपके सामने पेश किया है। आपने उस पर काफ़ी अच्छा आपने रिस्पांस दिया था, जो कि आपने ऐसे पिछली वीडियो जो कि 2020 में इसकी बनी थी, आपने उसको भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सराहना किया। और इसी चलते आप लोग ने कमेंट भी किया कि सर ऐसे 2022 के लिए बना दीजिए। तो ये मैं 2022 के लिए आप लोग के लिए बना रहा हूँ। 2021 से 2022 के लिए आप लोग का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग ऐसे इसको ध्यान से देखेंगे, 2021 से 2022 के लिए। ठीक है, तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, दिक्कत हो रहा है। चलिए देख सकते हैं, ये आपका जो है क्लास 10th इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के लिए है, 2021 से 2022 के लिए आप लोग को ये मिलेगा, जिसमें कि ट्रिप ऑफ सर्जरी चैप्टर नंबर 1 है आपका, इंग्लिश का चैप्टर 1 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी तरीके से मैंने नीचे सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है। सारे के क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को ऐसे मुफ्त में, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं है, फ्री पीडीएफ है। सारे के सारे मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये फ्री पीडीएफ है। इसका आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चाहे तो जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये फॉर्मेट समझ में आएगा कि अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिप ऑफ सर्जरी, इसका चैप्टर मैंने पढ़ा चुका है, आप लोगों को समझ आया होगा, मुझे यकीन है। जो मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से इसको समझाया था, और फिर से अगर समझना चाहते हो तो आप जाकर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक दिया हुआ है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग ज़्यादा बकवास ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो हमारा ऐसे मोटिव आगे बढ़ेगा, ताकि ऐसे हम लोग का भी मन करता रहे अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। तो देखिए, हम लोग जब डिस्कस करेंगे इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वगैरह जिसमें है 1-2 वो इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो उसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देख चुके हैं कि क्या है, आपने थंबनेल में भी यही देखा था, जो थंबनेल में देखा वही चीज़ आपके यहाँ पर वीडियो में भी है। कोई आपका ऐसे धोखा वगैरह नहीं, क्लिकबेट वगैरह नहीं है। जो आपने थंबनेल में देखा वही चीज़ आपका यहाँ पीडीएफ में है। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई आपको दिक्कत ना हुई होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर कहता है, देख सकते हैं, इसी तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह बना करके आपको मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप हमें ऐसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में ऐसे आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं। हमारे अबाउट सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप वहाँ पर ऐसे जा कर के आप हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं। हमारा जो आपका टेलीग्राम है, आप उस पर फॉलो करके वहाँ पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, आपकी जहाँ मर्जी आप हमें वहाँ से पूछ लेना। तो चलिए कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के आंखों के सामने कह रहा है, वाई मिसेस पैम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। पता ही है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही था, जो मिसेस पैम्फ्री है। अगर चाहो तो मैं चैप्टर रिकॉल कर देता हूँ। एक इसमें मिसेस पैम्फ्री थी जो कि लेडीज थी, बहुत रिच घराने से थी। एक उनका एक बहुत रईस डॉगी था, ठीक है, ट्रिकी नाम था उसका। एक डॉक्टर साहब है। ये 3 पर यह कहानी घूमता है। ट्रिकी बहुत ज़्यादा ऐसे आलसी वगैरह हो जाता है इसको, तो इनकी मालकिन को लगता है कि इसका तबीयत खराब है। तो पहला ही क्वेश्चन यही कह रहा है कि पैम्फ्री क्यों ट्रिकी को लेकर चिंतित थी, घबराई हुई थी। तो आंसर यही कहता है इसका कि मिसेस पैम्फ्री वरीड थी ट्रिकी को लेकर के। क्यों? तो कहता है, देखिए ध्यान से लाइन बाय लाइन देखिएगा। मिसेस पैम्फ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल। वो इसलिए ट्रिकी को लेकर के वरीड थी, चिंता में थी, क्योंकि वो ठीक नहीं था। वो खाना पीना छोड़ दिया था, लेजी हो चुका था। ये सारी चीज़ों को सोच करके मिसेस पैम्फ्री वरीड थी। ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। वो खाना छोड़ दिया और बार बार उल्टी पे उल्टी कर रहा था। ठीक है, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग वो कर रहा था। शी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू सच एज माल न्यूट्रिशन। और मिसेस पैम्फ्री को लगा कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस हेल्थ इशू से जूझ रहा है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, उसको ऐसे न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। वो मिसेस पैम्फ्री ने सोचा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ट्रिक्की का आपने देखा ये काफ़ी हेल्दी, काफ़ी हट्टा कट्टा मोटा कुत्ता था। ठीक है, तो यही था आपका पहला क्वेश्चन कि मिसेस पैम्फ्री क्यों ऐसे ट्रिक्की को लेकर के
ज़्यादा चिंतित थी। तो चिंतित इसीलिए थी क्योंकि मिसेस पैम्फ्री का जो डॉगी था वो खाना पीना छोड़ दिया था, बार बार वोमिटिंग करता था और वो अनहेल्दी ऐसे दिख रहा था। तो मिसेस पैम्फ्री को लगा कि उसको माल न्यूट्रिशन की ऐसे बीमारी हो चुकी है, यानी कि इसको कुपोषण हो चुका है, जिसको बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो ये सब सोच करके जो मिसेस पैम्फ्री साहब है काफ़ी ज़्यादा वरीड थी, सोचो अपने बच्चे की तरह इसको ऐसे ख्याल करती थी। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 कहता है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। मिसेस पैम्फ्री ने क्या किया ट्रिक्की की मदद करने के लिए? मिसेस पैम्फ्री ने क्या किया? व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। दूसरा है इसी में क्वेश्चन, इज शी वाइज इन दिस। तो जो उन्होंने मिसेस पैम्फ्री ने किया, क्या ये सही था? क्या उनका ये करना सही था? तो आंसर चलिए देखते हैं क्या क्या किया, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। मिसेस पैम्फ्री स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक मीट, कोल्ड लिवर, ऑयल, हॉर्लिक्स। तो देखिए कि लगता है इसको ऐसे माल न्यूट्रिशन हो चुका है। तो मिसेस पैम्फ्री ने क्या किया कि एक्स्ट्रा देने लगी, मीट वगैरह जो था मीट देने लगा, कोल्ड लिवर ऑयल हो गया, ठीक है, हॉर्लिक्स वगैरह हो गया। अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स, मतलब इसका मेन खाना को छोड़ करके ये सब देने लगी, ठीक है। उसके अलावा टू इम्प्रूव हिज कंडीशन शी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ विथ क्रीम केक्स। और मिठापे का उसका ऐसे सेटिस्फैक्शन के लिए उसको ऐसे स्वीट क्रीम टूथ क्रीम केक्स उसको देने लगी, ठीक है, क्रीम केक्स देने लगी, चॉकलेट्स देने लगी, ठीक है। शी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज। लेकिन इतना सब खिलाने के बाद वो जो मिसेस पैम्फ्री थी वो अपने डॉगी को एक्सरसाइज नहीं करा रही थी। ये तो बहुत दिक्कत है, अब खाएगा वो तो हो जाएगा आलसी और उसके अंदर फैट जमा हो जाएगा। तो फैट किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। आगे कहता है, कंसिडरिंग हीज लिटलनेस एज वेल, थोड़ा लिस्टलेस एज वेल, जैसे कि वो इससे काम कर रही थी अपना डॉगी के साथ, जो मन में आ रहा खिला दे रहा है, ठूस ठूस के खिला रहे, लेकिन उसका ऐसे एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान नहीं दे रहा है। शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो बिकॉज ओवर फीडिंग ट्रिक्की इज वर्सनिंग हिज कंडीशन। देखिए अब यहाँ पर ये तुम समझिए क्या क्या खिला रही थी, क्या क्या किया। अब वो इसमें क्यों सफल नहीं हुई? सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो ऐसे ओवर फीडिंग करा रहा था ट्रिक्की को और ये उसका कंडीशन वर्स कर रहा है, और भी ज़्यादा ऐसे खराब कर रहा है। ट्रिक्की के कंडीशन को सुधारने के बजाय और भी ज़्यादा उसको ऐसे खराब कर रहा है। इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी, जो कि मैंने शुरू में बता दिया था, ट्रिक्की को बहुत ज़्यादा मोटा और लेजी ऐसे बना दे रहा है। देखिए आप लोग को बस अगर कोई चैनल पर मिलता होगा तो बस वो नोट्स को आपको ऐसे ऐसे बता दिया, हाँ ये नोट्स है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बस ऐसे आपको समझाया कोई नहीं होगा, समझा करके मैं आपको ऐसे PDF इसका प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इतने मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक करके जरूर जाना। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 3 कहता है, हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। आई किसको रेफर करता है? तो आपको पता है कि आई इसमें नरेटर को रेफर करता है। तो आई रेफर्स टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरिट, अ वेटनरी डॉक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने उसका पिक्चर लगाया है। ये है ट्रिक्की मोहतरमा, सॉरी ट्रिक्की सर, ये है मिसेस पैम्फ्री और ये है मिस्टर जेम्स हैरिटो, ठीक है, जो कि ये डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर हैं। और ये ट्रिक्की साहब है, ट्रिक्की मैम है, सॉरी ट्रिक्की सर है, मैं इसको बार बार मैम समझता हूँ। और ये पैम्फ्री है, मिसेस पैम्फ्री है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 की तरफ। 4 कहता है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिक्कीज मिस्ट्रेस। क्या नरेटर यानी कि जो डॉक्टर है वो ट्रिक्की का जो मिस्ट्रेस है, ट्रिक्की की जो मालकिन है, उतना ज़्यादा नरेटर अमीर है? तो नहीं, वो इतना ज़्यादा अमीर नहीं है। चलिए, नो द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिक्कीज मिस्ट्रेस। नहीं, जो नरेटर है वो ट्रिक्की के मिस्ट्रेस जितना अमीर नहीं है, मिसेस पैम्फ्री की जितना वो अमीर नहीं है। वी कैन सो से बिकॉज, हम लोग ऐसा इसलिए कह सकते हैं, नरेटर सिम्स फैसिनेटेड बाय हाउ लेविशली मिसेस पैम्फ्री स्पेंड्स ऑन द वेल बीइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारे नरेटर साहब थे वो कैसे फैसिनेट हो गए, कैसे जलने लगे, कैसे उनको ऐसे लालच आने लगा था कि कितना ज़्यादा ये कुत्ते के पीछे ऐसे खर्च कर रहा है उसके मेंटेनेंस के ऊपर। तो ये सब हम लोग के कहानी में मिला था, जिससे हमको पता चला कि नरेटर उतना ज़्यादा अमीर नहीं रहता, तो ये सब नहीं चीज़ सोचता। इसी में आगे है, ही यूजुअली सरप्राइज्ड बाय द, इसी का ये कंटिन्यू पार्ट है। यहाँ कंटिन्यू देखिए, सारे में अगर कंटिन्यू ऐसा लिखा रहा है समझिए कि इसी का कंटिन्यू पार्ट चल रहा है। जैसे ये इसी का कंटिन्यू पार्ट है, क्वेश्चन 4 का ये कंटिन्यू पार्ट नीचे चल रहा है, ठीक है, इसके बाद से हर पेट के बाद से चल रहा है, याद रखेंगे। चलिए, ही इज अनयूजुअली सरप्राइज्ड बाय द इनरिचिंग आइटम्स, और जो
भाई साहब हैं, मतलब कि जो डॉक्टर साहब हैं, वो सरप्राइज हो जाते थे जो जो आइटम्स जो मिसेस पैम्फ्री थी वो खाने के लिए भेजती थी ट्रिक्की के लिए। महंगे महंगे शराब वगैरह भी ऐसे भेजा करती थी ट्रिक्की के लिए, एज ही कैन नॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ, जो कि नरेटर साहब वो अपने लिए अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, वो इतना महंगा महंगा सामान ऐसे भेजती थी मिसेस पैम्फ्री अपने डॉग के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। 4 में कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 5 क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 5 कहता है हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, कैसे जो हमारे डॉक्टर साहब है वो डॉग को कैसे ट्रीट करते हैं। मिसेस पैम्फ्री ने तो देख लिया कैसे ट्रीट करते हैं, अब चलिए कहता है कि डॉग को वो जो हमारे डॉक्टर साहब वो कैसे ट्रीट करते हैं। तो कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, जेम्स हैरी ट्रीट्स ट्रिक्की जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेटिंग एंड लेजिंग डॉग, वो जैसे एक ओवरवेट कुत्ते को ऐसे, जैसे आपका ऐसे क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, जैसे व्यवहार किया जाता है, वैसे उसके साथ भी वो कर रहा था। विच ट्रिक्की इज, जैसा कि ट्रिक्की था, जैसा हिसाब था उसका। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल, जो ट्रिक्की का खाना वगैरह था उसको इसने कट डाउन कर दिया, उसके जो खाना खाता था उसमें से डाइट कैसे फॉलो कराया, स्ट्रिक्टली फॉलो कराया और उस पर कड़ी नजर रखा कि कुछ भी खा ना सके। ठीक है, इनिशियल डेज, शुरुआत के दौरों में हॉस्पिटल में। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर इसी में है क्वेश्चन नंबर 5 का कंटिन्यू कर रहा है, ही ग्रेजुअली इंक्रीज ट्रिक्कीज फूड, और धीरे धीरे वो ट्रिक्की के खाने को ऐसे बढ़ाया, एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, और फिजिकल एक्टिविटीज दौड़ भाग करने के लिए ट्रिक्की को ऐसे छोड़ता था, टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। देखिए किसी भी डॉग के लिए उसके लिए हेल्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी कि वो ऐसे खेल कूद करे, वो दौड़े जाए, अब दौड़े भागे। लेकिन ट्रिक्की ऐसा कुत्ता हो चुका था ना कि वो बस खाता था, पड़ा रहता था, खाता था सोता था, खाता था सोता था, यही काम करता था। ठीक, लेकिन डॉक्टर के पास ऐसा नहीं हुआ, ट्रिक्की का खाना डॉक्टर साहब ने एकदम कम कर दिया और एक्सरसाइज पे उसके ध्यान दिया। ठीक है, क्वेश्चन 6 पर आते हैं। 6 कहता है, 6 नंबर, आप टेंशन नहीं लेना, ये PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6 कहता है वाई इज ही टेम्प्ड टू कीप ट्रिक्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, क्यों ललचा गए हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा क्यों सोचने लगे कि हम ट्रिक्की को क्यों ना परमानेंट गेस्ट के तौर पर रख ले। तो देखो इसलिए वो डॉक्टर साहब जो जेम्स हैरी थे वो इसलिए सोचे ना कि हम अगर ट्रिक्की को रख लेते हैं तो ये जो मिसेस पैम्फ्री है हमेशा के लिए रख लेते हैं परमानेंट गेस्ट के तौर पर, तो मिसेस पैम्फ्री इसको खिलाने के लिए महंगी से महंगी चीज़ें भेजेंगे, और शराब भी भेजा करती थी। ठीक है, जो कि ऐसे नरेटर साहब तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे, जिसके कारण से उन्होंने सोचा कि मैं इसको ऐसे अपने पास ही रख लूँ परमानेंट गेस्ट के तौर पर। तो यही इसका क्वेश्चन का आंसर था हिंदी में। चलिए अंग्रेजी इसको देख लेते हैं। कहता है मिस्टर हैरिट इज टेम्परेट टू कीप ट्रिक्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज एंजॉइंग इन ट्रिक्कीज नेम, क्यों, क्योंकि अच्छा खाना और अच्छा शराब मिलता था ट्रिक्की के नाम पर, कि ट्रिक्की को खिला रहे हैं उसके नाम पर, इनको ऐसे ये सारी चीज़ें मिलता था। ही डज नॉट वांट टू लूज द लग्जरियस इन फॉलो ऑफ फ्रेश एग्स, वो ही नहीं चाहते थे जो लग्जरियस ब्रांड जो भी वो खाना पीना खा रहे हैं, ब्रांडेड विस्की पी रहे हैं, ब्रांडी पी रहे हैं, ये सब नहीं चाहते थे कि वो उसका खत्म हो जाए, जिसके कारण से उन्होंने सोचा कि मैं ट्रिक्की को परमानेंट गेस्ट के तौर पर यहाँ अपने पास रख लूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर था। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 कहता है Why does Mrs. Pamphry think that dog's recovery is a trip of surgery? क्यों मिसेस पैम्फ्री ने सोचा कि ये जो डॉग का जो रिकवरी है ये चमत्कार है, ये एक मेडिकल दुनिया में चमत्कार है। ठीक है, क्यों ऐसा सोचा? तो ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि ट्रिक्की का हालत बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत ज़्यादा गंभीर था, इतना ज़्यादा फैटी था। बुक में आपका जब एक्सप्लेन किया गया तो उसमें बताया गया ट्रिक्की के हालत के बारे में। ठीक है, तो देखिए मिसेस पम्फ्री थिंक्स दैट ट्रिक्कीज रिकवरी इज अ ट्रिप ऑफ सर्जरी बिकॉज हीज इलनेस वाज वेरी सीरियस। मैंने बता चुका, इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि जो उसका बीमारी था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था ट्रिक्की का। ठीक है, इसी में फिर कहता है शी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर वेर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिक्की टू इम्प्रूव एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। जो मिसेस पैम्फ्री थी उसको तो यकीन भी नहीं हो रहा था, उनके पास तो होप भी नहीं था कि ट्रिक्की जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा और मेडिकल हेल्प से वो इतना ज़्यादा से सुधर जाएगा। वो उसके पास जो मिसेस पैम्फ्री थी उनके पास तो ये होप भी नहीं था। दस हिज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू हर। इसीलिए बिना किसी ट्रीटमेंट, देखा आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया गया कि सिर्फ एक्सरसाइज कराया, खाने को बंद करा दिया, इन्हीं पर ऐसे पूरा का पूरा हमारा जो डॉगी था वो ठीक हो जाता है। लेकिन मिसेस पैम्फ्री को लगा था कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, फलाना ढिमकाना करना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा डॉगी ऐसे ठीक होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये एक ट्रिप ऑफ सर्जरी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। आई होप कि इस टॉपिक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें पूछ लेना।
लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए होगा जो कि थिंक एंड आंसर है, तो उसका भी आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग कमेंट कर देना। तो आई होप सो कि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। और कमेंट करके बताना कि क्या हमारा पढ़ाने का स्टाइल, वीडियोज़ बनाने का स्टाइल सही है या उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।